हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर 7 ही है जो हम कंटिन्यू करेंगे, महिलाएं जातियों में सुधार। जिसमें हमने क्या किया था, देखा था परिवर्तन की दिशा देखे थे, सती प्रथा को कैसे ख़त्म किया गया था, बंद किया गया था। उसके बाद क्या किया गया था, इसमें विधवाओं को ज़िंदगी बदलने के लिए भी कोशिश किया गया था, सबने कदम उठाए थे। इसमें महिलाओं के बारे में, महिलाएँ क्या करती थी, लिखने लग गई थी वो भी। जाति और समाज सुधार देखे थे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, इसमें समानता और न्याय की मांग देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक क्या किया गया, गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उस समय उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ा। पूर्वी बंगाल में किसने किया, तो हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच क्या किया, भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति होती थी। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, है ना। इनका मानना यह था कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने वाले उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी क्या किया, प्रयास किया। गुलामगिरी है ये, हम देखेंगे इसमें क्या है। निम्न जाति नेताओं ने ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों के द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार क्या किए, व्यक्त किए हैं। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्य के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्य ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के नीच क्या किए, निम्न जाति वाला मानने लगे। फूलों के अनुसार ऊंची जातियों में उनकी जमीन और सत्ता पर भी अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देश के लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ये ज्योतिराव फूले ने कहा था। फूलों ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा, किसान, जमींदार, ज्योतिष और मराठा देहात और पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों, अछूत को जाति भेदभाव क्या करना चाहिए, खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन के जाति समानता के समर्थक में मुहिम चलाए। ठीक है, तो क्या किए इन्होंने, 1873 में 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों के समर्पित की। उन्होंने गुलामियों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह के तमाम उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से क्या किया, जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूलों ने जाति व्यवस्था अपनी आलोचना को भी सभी प्रकार के गैर बराबरी से जोड़ दिया। उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर तरीके से क्या करते थे, वो चिंतित थे।
जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामस्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। उसके बाद क्या है, देखो मंदिर में कौन जा सकता है, उसमें भी पाबंदी था। अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं होती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना काफ़ी लिखा। ओके, सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें महार जाति के लोग ने बड़ी संख्या में क्या किया, हिस्सा लिया, उनका सपोर्ट किया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वहाँ पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखते हैं, गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ के दौरान क्या हुआ, गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी क्या किया था, चुनौती दिए थे। ठीक है, तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईसवी रामस्वामी नायकर, ये हैं रामस्वामी नायकर हैं, एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। ठीक है, वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी ही छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए क्या किया, अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ओके, आप ध्यान देंगे तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया, तो रामस्वामी नायकर जी ने। ठीक है, रामस्वामी नायकर जी ने। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और समानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद से मुक्ति पानी होगी। मतलब उनको खुद के लिए खुद ही मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, है ना। पेरियार हिंदू वेदों पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातियों नेताओं के भाषणों के विचार पूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म और सभाओं तथा भारत में धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के लिए जरिए एक रुझान शक्ति से विरोध किया। ठीक है, क्या किया, विरोध किया। इन संगठनों की मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच जो महत्व दिया जाता है, इस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात का धार्मिक ग्रंथों से भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहुत संघर्ष चलते रहे और आज भी जारी है। ठीक है,
तो इसमें हम देखेंगे, इनका नाम देखेंगे, बस ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल नहीं देखेंगे, आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसमें क्या है देखो, ये ब्रह्मो समाज के सुधारक थे। इसमें देखेंगे ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरोधी थे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इतना ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। और क्या है, डेरोजियो एवं यंग बंगाल, क्या है बताया गया इसमें। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। ठीक है, ये रहे। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने क्या किया था, श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा में क्या किया, जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। और क्या किया देखो, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको देखेंगे, आप ये डेट वेट को याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, प्रार्थना समाज। उसके बाद क्या है आपका वेद समाज। वेद समाज में क्या है, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। आप ध्यान देंगे इसको, किससे प्रेरित था, तो ब्रह्मो समाज से। उसके बाद क्या आपका अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया है। ये कौन है, सैयद अहमद जी हैं। उसके बाद देखते हैं सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन में क्या बताया गया देखो, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना की गई थी। 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी, बाद में 1879 में लाहौर से भी सिंह सभा का गठन किया गया। आप ये डेट को ध्यान देंगे। ठीक है, सिंह सभाओं की स्थापना कब हुई थी, तो 1873 में हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपका अमृतसर से शुरू होकर, हाँ अमृतसर से शुरू हुई और बाद में लाहौर में गठन किया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो इसमें हम आगे देखते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय भी हम पढ़े हैं, कौन है, तो ये ब्रह्म समाज। ओके, ब्रह्म समाज। और दयानंद सरस्वती ने किसका, आर्य समाज। आर्य समाज। ओके, उसके बाद क्या है, ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का क्या है, तो आपका गुलामगिरी पुस्तक है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। ओके, बाकी ये सब चीज़ हम पढ़े हैं। उसके बाद आपका क्या है, ये एक मुमताज़ अली, इनका देख लेते हैं। तो मुमताज़ अली का क्या है, आपका मुस्लिम स्कूल है ना, मुस्लिम स्कूल खोले। किसने खोले हैं, तो कौन खोला, तो मुमताज़ अली ने खोले। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, हम आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 8 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।